आप सभी को जय मसीह की बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं मूसा क्यों मिस्र से भाग गया। आपको तो मालूम ही है कि मूसा फिरौन के घर में पला बड़ा था। बड़ा होकर मूसा बहुत ही बुद्धिमान और मशहूर इंसान बना। वह जानता था कि उसके असली माँ बाप मिस्री नहीं बल्कि इस्राएली गुलाम हैं। मूसा अब 40 साल का हो गया था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न चलकर देखूं कि मेरे लोग किस हाल में हैं। जब मूसा इस्राएलियों के पास गया तो जानते हैं उसने क्या देखा। यही कि इस्राएलियों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा है। उसकी आंखों के सामने एक मिस्री एक इस्राएली को मार रहा था। मूसा ने इधर उधर देखा और जब पाया कि उसे कोई नहीं देख रहा है तो उसने मिस्री को इतनी जोर से मारा कि वह मर गया। फिर मूसा ने उसकी लाश को बालू में छिपा दिया। अगले दिन मूसा फिर अपने लोगों को देखने गया। उसने सोचा कि वह इस्राएलियों की मदद करके उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा सकता है। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि दो इस्राएली आदमी आपस में लड़ रहे हैं। जिस आदमी की गलती थी उससे मूसा ने कहा, तुम अपने ही भाई को क्यों मार रहे हो? उस आदमी ने पलटकर जवाब दिया, तुम क्या हमारे राजा हो जो हमारा फैसला करने चल दिए? क्या तुम मुझे भी उस मिस्री की तरह मार डालना चाहते हो? ये सुनकर मूसा के होश उड़ गए। वह समझ गया कि लोगों को पता चल गया है कि उसने एक मिस्री को मारा है। जब यह खबर फिरौन तक पहुंची तो उसने मूसा को मार डालने के लिए उसके पीछे अपने आदमी भेजे। इसी वजह से मूसा को मिस्र से भागना पड़ा। मूसा मिस्र से भागते भागते एक दूर देश मिद्यान में आ गया। वहां वह यित्रो के परिवार से मिला। उसने यित्रो की एक बेटी सिप्पोरा से शादी कर ली। फिर मूसा यित्रो की भेड़ों की देखभाल करने लगा। वह मिद्यान देश में 40 साल तक रहा। अब वह 80 साल का हो गया। एक दिन मूसा यित्रो की भेड़ों को चरा रहा था कि तभी एक अजीब सी घटना घटी। उस घटना के बाद मूसा की पूरी जिंदगी ही बदल गई। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह अजीब सी घटना क्या थी? मूसा भेड़ों को चराते चराते बहुत दूर होरेब नाम के पहाड़ पर आ गया। वहां उसने देखा कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है मगर वह जलकर राख नहीं हो रही है। मूसा सोच में पड़ गया, यह तो बड़ी अजीब बात है, पास जाकर देखता हूं। जब वह पास गया तो झाड़ी में से एक आवाज आई, रुक जा, अपनी चप्पलें उतार दे, क्योंकि तू जिस जगह पर खड़ा है वह पवित्र है। मूसा ने तुरंत अपनी चप्पलें उतार दी और अपना मुंह ढक लिया। जानते हैं यह आवाज किसकी थी? एक स्वर्गदूत की। लेकिन वह अपनी तरफ से नहीं बोल रहा था। यह सब बोलने के लिए परमेश्वर ने उससे कहा था। परमेश्वर ने आगे कहा, मैंने देखा है कि मिस्र में मेरे लोग बहुत तकलीफ में हैं, इसलिए मैंने उन्हें मिस्र से आजाद करने का फैसला किया है और इस काम के लिए मैं तुझे मिस्र भेजना चाहता हूं। यहोवा इस्राएलियों को मिस्र से निकालकर कनान देश में ले जाने वाला था, जो बहुत ही सुंदर देश था। लेकिन मूसा ने कहा, मैं तो मामूली इंसान हूं, यह सब मैं कैसे कर पाऊंगा? अगर मैं चला भी गया और वहां कहीं इस्राएलियों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें किसने भेजा है, तब मैं क्या जवाब दूंगा? परमेश्वर ने कहा, तुम उनसे यह कहना, मुझे इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुम लोगों के पास भेजा है। फिर यहोवा ने कहा, मेरा नाम हमेशा के लिए यही रहेगा। मूसा ने कहा, पर मान लो मेरे यह कहने पर भी कि तुमने मुझे भेजा है वे मुझ पर यकीन न करें। तब परमेश्वर ने मूसा से पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, लाठी। परमेश्वर ने कहा, उसे जमीन पर डाल दो। जब मूसा ने ऐसा किया तो लाठी सांप बन गई। फिर यहोवा ने मूसा को एक और चमत्कार दिखाया। उसने मूसा से कहा, अपना हाथ अपने कपड़े के अंदर डालो। मूसा ने वैसा ही किया और जब उसने अपना हाथ कपड़े से बाहर निकाला तो वह बिल्कुल सफेद हो गया, मानो उसे कोढ़ की भयानक बीमारी लग गई हो। फिर यहोवा ने मूसा को तीसरा चमत्कार करने की शक्ति दी। आखिर में यहोवा ने मूसा से कहा, जब तुम ये सब चमत्कार दिखाओगे तो इस्राएली मान लेंगे कि मैंने ही तुम्हें भेजा है। इसके बाद मूसा घर गया और यित्रो से कहा, मैं मिस्र में अपने रिश्तेदारों के पास जाना चाहता हूँ,
ताकि मैं उनका हालचाल जान सकूं। इस पर यित्रो ने उसे जाने दिया। मूसा यित्रो से अलविदा कहकर मिस्र के लिए निकल पड़ा। मिस्र आने के बाद मूसा अपने बड़े भाई हारून से मिला और उसे उन सभी चमत्कारों के बारे में बताया जो उसने देखे थे। फिर मूसा और हारून ने मिलकर वे चमत्कार इस्राएलियों के सामने किए। इससे इस्राएलियों को यकीन हो गया कि यहोवा ने ही उन्हें भेजा है। इसके बाद मूसा और हारून फिरौन से मिलने गए। उन्होंने फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरे लोगों को 3 दिन के लिए जंगल में जाने दे ताकि वे वहां मेरी उपासना कर सकें। लेकिन फिरौन ने कहा, कौन यहोवा? मैं किसी यहोवा को नहीं जानता। मैं इस्राएलियों को हरगिज नहीं जाने दूंगा। इस्राएली यहोवा की उपासना करने के लिए काम से छुट्टी मांग रहे थे। इसलिए फिरौन को बड़ा गुस्सा आया। उसने इस्राएलियों को और भी ज्यादा काम दे दिया। अब इस्राएलियों को पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। उन्होंने मूसा से कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। यह सुनकर मूसा दुखी हो गया। लेकिन यहोवा ने मूसा से कहा, परेशान मत हो, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि फिरौन को मेरे लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। मूसा और हारून एक बार फिर फिरौन के पास गए। इस बार उन्होंने उसके सामने एक चमत्कार किया। हारून ने अपनी लाठी जमीन पर डाली और वह एक बड़ा सा सांप बन गई। तब फिरौन के जादूगरों ने भी अपनी अपनी लाठियां जमीन पर डाली और वे भी सांप बन गई। हारून का सांप जादूगरों के सांपों को निगल रहा है। यह सब होने पर भी फिरौन टस से मस नहीं हुआ और अपनी बात पर अड़ा रहा। अब वक्त आ गया कि यहोवा फिरौन को सबक सिखाए। क्या आप जानते हैं यहोवा ने यह कैसे किया? वह मिस्र के लोगों पर 10 विपत्तियां यानी बड़ी बड़ी मुसीबतें लाया। विपत्ति पड़ने पर फिरौन मूसा से कहता था, इस विपत्ति को रोक दो, मैं इस्राएलियों को जाने दूंगा। मगर जब विपत्ति रुक जाती फिरौन अपनी बात से मुकर जाता। जब 10 विपत्ति पड़ी तब फिरौन ने मजबूर होकर इस्राएलियों को जाने दिया।